हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल होने वाली है। जो भी पर्सन टैली में मैनुअल एंट्री करता है, अब उसका घंटों का काम मिनटों में होगा, वो भी एक सिंगल क्लिक में। तो चलिए अब बिना टाइम गवाए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टेली प्राइम 7.1 में एक्सेल फाइल इंपोर्ट करके ऑटो जनरल वाउचर एंट्री कैसे करें। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले तो एक्सेल का डेटा चाहिएगा। और एक्सेल के डेटा में देखो, मैं आपको अपनी एक्सेल दिखा देता हूँ। उसमें मतलब क्या क्या आपको मेन पॉइंट है, जो मेजर पॉइंट है वो आपको ये हमारी इस एक्सेल के अंदर आप देख सकते हैं। इसमें देखिए, आपको सबसे पहला कॉलम दिख रहा होगा डेट का। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें एक तो डेट का कॉलम चाहिएगा। दूसरा एक लेजर चाहिएगा। लेजर हम दो लेजर सेलेक्ट कर लेंगे तो वो बेटर रहेगा। वैसे सिंगल से भी हो सकता है, सिंगल लाइन में भी, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी कठिनाइयाँ हो। लेकिन अगर डबल लेजर रखोगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए। तो मैं आपको डबल वाला भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको रिकमेंडेड होगा तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि पहले मेरे को लेजर डेबिट, लेजर क्रेडिट, और तीसरा हमें नरेशन भी चाहिएगा। तो नरेशन यहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको हाइड भी रख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन नरेशन देखो किसी भी चीज़ के लिए जरूरी होता है। कोई भी एंट्री हम कर रहे थे ताकि हमें फ्यूचर में पता रहे कि हमने क्या किया था और किस चीज़ के लिए था। इसके बाद में ई कॉलम में है हमारा वाउचर टाइप। वाउचर टाइप आज का है कि जैसे मैं आपको ओनली जर्नल एंट्री करना सिखा रहा हूँ सिंगल वे में, कि वो जर्नल एंट्री कैसे करें, वो भी ऑटो। तो यहाँ से आप वाउचर टाइप ले सकते हैं। दूसरा वाउचर नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है हमारा अमाउंट। ये आप तो आप ये नोट कर लीजिए कि हमें कौन कौन से कॉलम की मेजर आवश्यकता होने वाली है। क्योंकि एक जब भी ये कोई जेवी अगर अपन मारते हैं तो उसके लिए मिनिमम इतनी चीज़ें तो हमें जरूरी होती है वैसे भी। और एक चीज़ और मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने जो भी लेजर है यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, तो ये एज ए टीज से सेम नेम हमारे लेजर में ऑलरेडी पहले से बने हुए होना चाहिए। मतलब जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है जो डेबिट में दिख रहे हैं, जो हमारे लेजर्स है, पार्टीज़ के जो नाम है, वो सभी की सभी हमारे ऑलरेडी टैली के अंदर पहले से बने हुए होने चाहिए। तभी टैली इसको ऑटो एंट्री कर पाएगा, वरना वो नहीं कर पाएगा, एरर दे देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो देखिए, एक्सेल फाइल का नाम है एक्सेल ऑफ जेवी। एंड मैं अपनी टैली पे आ जाता हूँ फिर से। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें इस डेटा को, जो एक्सेल हमने बनाएंगे, उसको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले इंपोर्ट पे जाऊंगा, या अल्ट के साथ हम ऑपरेस कर सकते हैं। इसके बाद में हमें सबसे पहले मैपिंग करनी होगी। क्योंकि इंपोर्टिंग करने से पहले हम डेटा अगर इंपोर्ट होगा भी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां पर हमसे ये मैपिंग पूछेगा इंपोर्ट करते टाइम पे ही, कि आप किस तरीके से इसकी एंट्री करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैपिंग करने के लिए आप मैनेज में, इंपोर्ट में आओगे। इसके बाद मैनेज में जाओगे। मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास शो कर रहा है मैपिंग टेम्पलेट्स। तो हमें टेम्पलेट में ये ऊपर वाला ऑप्शन है वो मास्टर का है, लेकिन हमें ट्रांजेक्शन करना है हमें। तो ट्रांजेक्शन के लिए मैं सबसे पहले क्रिएट पे चला जाऊंगा। क्रिएट पे जाने के बाद में मेरे को जैसे इसकी मैपिंग करनी है, ये यहाँ से आप लोकेशन चूज कर सकते हैं। आपको जो भी लोकेशन चाहिए तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। मेरी ऑलरेडी पहले से लोकेशन डाली हुई है। ऊपर आपको दिख रहा होगा डेस्कटॉप के ऊपर ऑटो जेबीएन टेली। तो यहाँ से आप वो चूज कर सकते हैं लोकेशन भी। इसके बाद में हम जैसे ही आप लोकेशन चूज करोगे, चूज करने के बाद में हमारे पास एक्सेल की दोनों फाइलें आ गई है कि आप कौन सी एक्सेल को इसमें यहाँ पे मैपिंग करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे को इसके हिसाब से चाहिए। और क्या चाहिए, मेरे को मास्टर करना है कि मास्टर, ये यहाँ पे वर्कशीट का नेम मैंने जर्नल रखा है। वहाँ पे मेरे पास उसी एक्सेल में दो चीज़ें हैं, दो सीट है, एक में मास्टर्स है, एक में जर्नल है। तो मेरे को जर्नल का करना है, तो मैं यहाँ पे जर्नल ले लेता हूँ। इसके बाद में हमें उस मैपिंग का नाम दे लेना है कि कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑटो जेवी। कोई भी नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं याद रखने के लिए। इसके बाद में टाइप ऑफ वाउचर में ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जनरल करने वाले हैं। तो इसके बाद में देखिए, सबसे पहले हमें जो चीज़ें जरूरी है, तो वो आपने अभी देखा होगा कि हमारे एक्सेल में क्या क्या चीज़ें थी, वो हम यहाँ पे डालने वाले हैं। तो ऊपर ऊपर आ गया हमारे पास वाउचर टाइप नेम। तो टाइप नेम के अंदर हम डाल देते हैं हमारा वाउचर टाइप नेम किस में था। वाउचर का टाइप वाउचर है, जनरल में करना है हमें। तो हमने वाउचर टाइप में जनरल लिखा हुआ था, ये देखिए, आप इसको देखते जाइए साथ में। वाउचर टाइप ये रहा, ठीक है।
इसके बाद में हम देखिए हमें जो कॉलम हमारा लिखा हुआ है वो यहाँ पे हमारे पास सारे कॉलम दिख जाएंगे कि किस में क्या डाला हुआ है। वाउचर टाइप है तो वाउचर टाइप हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद में हम जैसे वाउचर की डेट डाल लेते हैं। डेट के लिए हमारे पास पहले से कॉलम है डेट वाला, तो डेट लिख लिए। इसके बाद में वाउचर नंबर भी ले लेते हैं, ये नंबर ले लिया हमने, और वाउचर नंबर ये रहा मेरा, ठीक है। और इसके बाद में हम नरेशन भी ले लेते हैं, वाउचर का नरेशन। और नरेशन को हमने कौन से कॉलम में रखा है, नरेशन में, नरेशन नाम दिया है तो ये ले लिया यहाँ से। इसके बाद में हम लेजर ले लेते हैं, लेजर नेम ले लेते हैं क्योंकि बिना लेजर के तो काम नहीं होगा, तो ये ले लेते हैं। हम सबसे पहले ऊपर क्या रहना चाहिए, हमारा डेबिट वाला ले लेते हैं हम, तो इसको लेजर नेम ले लिया। इसके बाद में लेजर का अमाउंट क्या रहना चाहिए, तो लेजर अमाउंट, अमाउंट हमारा किस में है, अमाउंट वाले सेक्शन में है, तो इसमें ये ले लिया। इसके बाद में हमारा ये अमाउंट डेबिट होना है या क्रेडिट होना है, तो ये भी तो इसको बताना पड़ेगा, वरना इसको थोड़ा ना पता चलेगा टैली को कि ये डेबिट करना चाहता है क्रेडिट, हो। इसके भी हम मैपिंग कर लेते हैं। लेजर अमाउंट में जाएंगे तो देखो नीचे एक हमारे पास ऑप्शन आ गया डेबिट एंड क्रेडिट, तो इसको हम ध्यान रखिए यहाँ पे हम इसको स्पेसिफाई फील्ड में फिक्स फील्ड वैल्यू में रखना है, क्योंकि ये हमें फिक्स रखना है। तो डेबिट वाले को हम यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे और डेबिट रख लेंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ ये वाली चीज़। लेजर डेबिट क्रेडिट में जाना है, इसके बाद में स्पेसिफिक फिक्स में जाना है, और यहाँ से हम डेबिट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक लेजर का तो काम हो गया। चलो क्रेडिट वाले लेजर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसके लिए हमें बॉटम लेजर में जाएंगे और यहाँ पे आकर के हम वही बॉटम में नीचे क्या रहना चाहिए हमारा, तो उस लेजर का नाम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लेजर कौन सा लेंगे, क्रेडिट वाला। देखिए अब ध्यान से देखिए, ऊपर हमने डेबिट वाला लिया था, अभी क्रेडिट वाला लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे मैपिंग कर रखी है। ये देखिए लेजर सी आर और लेजर डी आर। लेजर डी आर का तो हमने कर लिया, लेजर सी आर वाला हम अभी यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हमने ले लिया लेजर नेम, ऐसे ही लेजर अमाउंट ले लेंगे। और अमाउंट कौन से में है, हमारा अमाउंट वो रहने वाला, ये अमाउंट ले लिया। फिर लेजर अमाउंट में डेबिट रखना है, क्रेडिट रखना है। डेबिट तो हमने रख लिया था ऊपर वाले लेजर को, अभी इसको हमें सी आर रखना है, तो इसके लिए हम स्पेसिफिक फिक्स में जाएंगे और यहाँ से हम सी आर सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। इसके बाद देखिए एक लेजर के लिए हमें मोस्टली तो इन चीज़ों की तो आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ चीज़ इसमें चाहिए तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे रेफरेंस नेम वगैरह हुआ है, रेफरेंस के अंदर की डेट हुई, तो वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम इतना ले लेते हैं, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं रेफरेंस, खैर मैंने कॉलम में अलग से ऐड नहीं किया, रेफरेंस नंबर और रेफरेंस डेट का भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको रेफरेंस नंबर, अगर वाउचर नंबर ही रेफरेंस नंबर चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप वाउचर नंबर भी रख सकते हैं, इसी को वाउचर। और ऐसे ही आप रेफरेंस डेट को भी डेट सेलेक्ट करके करेंगे तो वहाँ पर यही चीज़ मेंशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से इसको अभी फिलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ, अपना ये डेटा आपको दिखा देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया है। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद में आपको ही आइडिया लग जाएगा। आप लेकिन इस नीचे वाली चीज का ध्यान रखना, जो मैंने बॉटम लेजर लिखा है इसको काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भूल जाते हैं, और भूलने के बाद में वो दोनों जगह पे ही लेजर नेम कर देते हैं। देखिए या तो ऊपर आपको नीचे आपको ऊपर अगर हमने नॉर्मल लिया है तो नीचे बॉटम ही लेना पड़ेगा, तभी वो बॉटम में उसको टेली समझ पाएगा कि मतलब हमें डेबिट करना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ से आकर के हम सिंपली इसको सेव कर देंगे। और अब हम एक्सेल देख लेते हैं। अब ये वाली एक्सेल हम इंपोर्ट करने वाले, ध्यान रखिए कि जो मेरी जनरल सीट यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने सीट का नाम जनरल रखा था, उसी के हिसाब से मैंने मैपिंग की है और इस हिसाब से हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक बार तो इसको तो यहाँ से क्लोज कर देता हूँ अपने एक्सेल को, और ठीक है। और यहाँ से मैं आपको एक बार सारा डेटा दिखा देता हूँ, अप्रैल 25 से मार्च 27, ठीक है।
यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये जर्नल का रजिस्टर है, इसमें कोई भी एंट्री मेरे पास यहाँ पे शो नहीं है। अब मैं यहीं की यहीं पे रहते हुए आपको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। आप देखना आपके सामने यहाँ पे हमारी सारी एंट्रियाँ ऑटो एंट्री हो जाएगी। तो सिंपली इसके लिए आप इंपोर्ट पे जाओगे या फिर अल्ट के साथ ओ प्रेस करोगे। इसके बाद में हम ट्रांजैक्शन पे जाएंगे क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन करना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे हमें वो पाथ दे देना है। देखिए मेरा ऑलरेडी पहले से पाथ डाला हुआ था, इसके लिए वो ऑटोमेटिकली ले रहा है। अगर आपका अगर और कोई पाथ है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइव में जाकर के यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आपकी ये लोकेशन मैंने ऊपर फाइल पार्ट डाल दिया है दोबारा आपके सामने आपको दिखाने के लिए। और इसके बाद में हमें जो हमारी वो फाइल थी जिसकी हमने मैपिंग की थी वो फाइल यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद में हमारी सीट कौन सी थी, जनरल थी, तो जनरल के ऊपर ओके कर लेंगे। इसके बाद में हमने जैसे अभी नाम क्या दिया था, ऑटो जेबी नाम दिया था, तो ऑटो जेबी यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमने हमारी जो मैपिंग की थी मैपिंग का नाम दिया था ना अभी ऑटो जेबी, तो वो नाम हमें यहाँ पे हमारे पास शो कर गया है। इसके बाद देखिए आपके पास हो सकता है कि बैकअप कंपनी डेटा बिफोर इंपोर्ट्स का ऑप्शन हो। अगर यस रखोगे तो ये टेलीड्राइव के ऊपर आपका ये बैकअप चला जाएगा। अगर आप तो इसको आप नो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने जैसे ही वहां पे एंट्री किया तो मेरे पास ये स्क्रीन आ गई है। इसके ऊपर हमारे पास 16 एंट्री दिखा रही है कि ये 16 एंट्रियां आपकी इंपोर्ट होने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे आकर के अगर मैं जैसे ही आई प्रेस करूंगा तो मेरी सारी एंट्री यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगी। तो देखिए मैं आई प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ और ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये ऑप्शन आ गया है कि इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब हमारी सारी एंट्री यहाँ पे लग चुकी है। और वो दिखा देता हूँ कि कैसे, ये देखिए 7 वाउचर इसमें है, एक इसमें है और नीचे टोटल देख सकते हैं कि पूरी की पूरी 16 एंट्री हमारे पास लग चुकी है। आप यहाँ से इसको ओके करके भी देख सकते हैं। मैं अप्रैल 25 से मार्च 27 तक का आपको ये डेटा दिखा देगा। ये देखिए मेरे पास सारी की सारी एंट्रियाँ यहाँ पे ऑटो एंट्री लग चुकी है। देखिए मेरे को ओनली मैपिंग करने के बाद में कितना टाइम लगा। सबसे मेन चीज है हमारी मैपिंग। अगर आपने मैपिंग अच्छे से कर ली तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक कंप्लीटली देखा है तो आपकी मैपिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपको मैंने बड़े ही आराम से और कंप्लीटली डिटेल से इसको बताया कि किस तरीके से आप मैपिंग कर सकते हैं। और यह हमारा आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक में कोई सवाल हो या किसी और टेली के प्रॉब्लम्स पर वीडियो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और उपयोगी टेली टिप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।